होंगे। माय नेम इज़ सुफ़ी मोहम्मद इरफ़ान साहिब। सबसे पहले सर का शुक्रगुज़ार हूँ जो सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, जितने काबिल भी हूँ, सब कुछ सर की वज़ह से हूँ, ठीक है? तो सर का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर का जो सर ने बोलने का मौका दिया, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से क्या मुराद है कि यानी लोगों के एतराज़ात, लोगों के सवालात जिनका जवाबात हम जो हमसे सवालात करते हैं, जिनके जवाबात हम नहीं दे पाते, ठीक है? जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, हमारी जॉइनिंग्स नहीं होती, ठीक है? हमारी रेशियो एक अच्छी नहीं होती, ठीक है? तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आज हमारा टॉपिक है, ठीक है? तो अपने पास नोटबुक और एक पेंसिल भी लें, ठीक है? जो पॉइंट अच्छा लगे उसको लिख भी लें, ठीक है? तो सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है। एक्टिव होके बैठिएगा और अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, ठीक है? आज का सेशन है टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? यानी लोगों के एतराज़ात कुछ ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं जिनका आंसर हम नहीं दे पाते, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उनके जवाबात की तरफ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन क्या करते हैं लोग क्या आके पूछते हैं कि आप मुझे अपनी कंपनी का नेम बताएँ, ठीक है? तो बहुत सारे मैंने मेंबर्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी, हम मेटाफोर्स पर काम करते हैं, हम इस पर काम करते हैं, ठीक है? जब वो इतना बताते हैं ना, तो वो फिर लोग वैसे ब्लॉक कर देते हैं, वो कहते हैं हमें पता है ये कितना है, ये क्या चीज़ है। वो किस तरह वो यूट्यूब पर रिसर्च करते हैं, यूट्यूब आपको पता है कि जिस बंदे की तरक्की हो रही हो ना, उसके फिर मुखालिफ भी खड़े होते हैं, ठीक है? उसको गिराने के लिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, अर्निंग नहीं होती, इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है कि लोग उधर से देख के आते हैं, तो वो जब हम बात बताते हैं ना कि हम मेटाफोर्स पर काम करते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं अच्छा ओके चलिए ठीक है, वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो आपने इसका जवाब किस तरह देना है, इसको किस तरह हैंडल करना है ऑब्जेक्शन को, आपने बताना कि सर जी ये ना कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? जो स्कैम करके या फ्रॉड करके भाग जाए, ठीक है? उसको बताएँ कि सर जी हम एक इंटरनेशनल लेवल पर वर्किंग करने वाला सिस्टम है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला सिस्टम है, ठीक है? ये नहीं कि कोई कंपनी है फ्रॉड करके, स्कैम करके चली जाएगी, ठीक है? आपने क्या कहना है कि सर जी मैं ना आपको एक ट्रेनिंग सेशन की वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आपने उसको मुकम्मल वॉच करना है, अच्छे तरीके से देखना और समझना है, उसके अंदर आपके हर एक चीज़ ए टू ज़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? आपने उसको मुकम्मल वॉच करना है, अच्छे तरीके से देखना और समझना है। अगर उसको समझने के बाद आपको कोई चीज़ क्वेश्चन वगैरह होता है, तो आपने सेशन के बाद मेरे मुझे बताना है, वो मैं आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है? आपने उसको इस तरह कराना है, ठीक है? इस तरह करना है। कोशिश करें कि जितना हो सके ना उसको उतना ही क्लोज़ कर लें। कुछ लोग मैंने देखे हैं अगर आप इस तरह करेंगे ना कि आपको जितना पता है इसी तरह जवाब देंगे, इतना करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको अभी न्यू-न्यू जॉइन होते हैं, 1 मंथ होता है, 2-3 वीक होते हैं, वो क्या करते हैं जो उसके अंदर बताया होता है, जो चीज़ पता होती है वो वैसे ही अगले बंदे को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अंदर मेंबर ऐड करवाने हैं, 3 बंदे ऐड करवाने हैं, ठीक है? जॉइनिंग वाला सिस्टम है। तो वो इस तरह करते हैं तो फिर जिनकी वजह से उनकी जॉइनिंग्स नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि हमें सिखाया नहीं, बताया नहीं। तो बंदे के अंदर खुद की गलती होती है, ठीक है? तो अपनी गलती को सुधारें, ठीक है? इस तरह इसको हैंडल करना है, ठीक है? शॉर्ट वे में अगले बंदे को समझाना है कि इसके अंदर ये काम है, ठीक है? दूसरा क्या क्वेश्चन करते हैं हमारे से कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है? जब वो इसका क्वेश्चन करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी, इसके अंदर ₹1850 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ₹1800 इन्वेस्टमेंट है, 1800 देंगे तो आपका अकाउंट बनेगा। इस तरह जब वो इन्वेस्टमेंट का शुरू पे फर्स्ट पे सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं चलिए ठीक है, ओके बाय, ठीक है? ब्लॉक कर देते हैं, चले जाते हैं, नहीं करते, ठीक है? इसको आपने किस तरह हैंडल करना है, इसको आपने जवाब ये देना है कि सर जी मैटर ये नहीं करता कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है? आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है? साथ उसको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल भी दे दें, ठीक है? आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हैं, ठीक है? देखिए सर 90% जो लोग हैं ना दुनिया में वो कामयाब हैं और 10% लोग हैं, वो है नाकाम, ठीक है? अब जो 90% लोग कामयाब है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ 10% काम करते हैं और 90% उनकी अर्निंग होती है। 90% उनका पैसा आता है, ठीक है? और जो 10% लोग नाकाम है वो क्या करते हैं 90% काम करते हैं और 10% उनका प्रॉफ़िट आता है, 10% उनकी अर्निंग आती है, ठीक है? उसको बता दें कि सर जी आपके पास दोनों कैटेगरी हैं, ठीक है? दोनों ऑप्शन है आपके पास।
तो आपका कौन-सा आपको ऑप्शन अच्छा लगेगा? वो कहेगा कि मुझे सिर्फ़ 10% काम करना पड़े और 90% उसका प्रॉफ़िट मिले, ठीक है? तो इस तरह जब वो कहेंगे ना, तो वो कहेगा कि वाक़ई यार बंदे की बात में दम है, ठीक है? वो कहते हैं कि पैसा लगाने की बात नहीं होती, ठीक है? आप ₹1 भी लगा लें या 1 लाख रुपए लगा लें, ठीक है? बात होती है वैल्यूएबल की, ठीक है? बंदे की बात होती है कि किस टाइम कहाँ पर पैसा लगाना है, ठीक है? अगर आपने 1 लाख भी लगाया ना, अगर उसका लॉस हो गया तो वो आपने लगाया अनवाइलेबल जगह पर, ठीक है? अगर आपने ₹1 भी लगाया ना, तो वो ₹1 भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो किस तरह? ₹1 लगाया आपने सही जगह पर सही टाइम पर लगाया, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ₹1 भी। और अगर आपने 1 लाख भी लगाया ना और सही टाइम सही जगह पर नहीं लगाया, तो वो 1 लाख भी आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है? आप हमेशा जब आप इस तरह बात करेंगे ना अगले बंदे के साथ, तो वो वाक़ई सोचेगा कि बंदे की बात में दम है, ठीक है? तो इस तरह आपने इसको हैंडल करना है, ठीक है? तीसरा क्या क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है? इसका आपने किस तरह क्या कुछ मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन कर रहा है, मुझे तो इसका पता नहीं है, वो खुद से बताने लग जाते हैं, ठीक है? आपने इसको किस तरह हैंडल करना है, आपने कहना है कि सर जी देखें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए इन्वेस्ट ज़रूरी है। साथ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दें, कोई भी आपने ठेला भी लगाना है ना, कुछ भी ठेला लगाना है या कोई भी शॉप वगैरह भी डालनी है, ठीक है? अगर आप खाली ठेला लेके खड़े हो जाएँगे ना, तो आपके कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई आपके पास नहीं आएगा लेने के लिए, ठीक है? जब तक आप उसके ऊपर कुछ फल वगैरह नहीं लगाएँगे, कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं लगाएँगे, ठीक है? सब्ज़ी, फल ये कहाँ से आएगा? ये खुद इन्वेस्ट करेगा, पैसे लगाएगा, आएगा, फिर उधर से प्रॉफ़िट आएगा, ठीक है? तो जब अपनी ज़ात पर बात आती है, तब वो कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, ठीक है? तो उसको इस तरह नहीं आपने हैंडल करना, उसको कहना है कि सर जी सेशन वगैरह देखने के बाद उसको जब ये क्वेश्चन करे तो उसको कहना है सर जी यहाँ पर फीस के तौर पर ना एक छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है? देखिए वो कहते हैं कि कदर भी ना उस पैसे की होती है कि जो बंदे की अपनी जेब से लगे हों, ठीक है? अब बंदे की जेब से जब पैसा ही नहीं लगना तो फिर उसको कदर क्या होगी? जब उसके हक हलाल के लगे होंगे पैसे, ठीक है? उसको पता होगा कि मेरे पैसे लगे हैं, मैंने इधर काम करना है, ठीक है? काम करूँगा तो मुझे अर्निंग आएगी, ठीक है? तो बंदे की पैसे की उस कदर होती है, उस पैसे की कदर होती है जो बंदे की अपनी जेब से लगा होगा, ठीक है? तो वो सोचेगा कि वाक़ई यार अपनी ज़ात पर लगाना है, मैंने अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो वो ज़रूर सोचेगा कि वाक़ई मुझे करना चाहिए, ठीक है? आप उसको साथ हौसला दें, ठीक है? उसको हौसला किस तरह दें कि उसको कहें कि सर जी देखें आपकी इन्वेस्टमेंट हम ज़ाया नहीं होने देंगे, ठीक है? यहाँ पर हम मुकम्मल तौर पर अगले बंदे को टीच एंड ट्रेन किया जाता है, ठीक है? अच्छे से सिखाया जाता है, बताया जाता है, आपने परेशान नहीं होना है, टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं लेनी, ठीक है? उसको हौसला दें, ठीक है? ताकि वो आगे बढ़े। आगे क्या क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन वो ये करते हैं कि ये तो टीम बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, इसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, ठीक है? इसको आप कुछ भी ले लो, छोटी कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? उसको बोलें कि सर जी देखें, ये टीम बनाने वाला काम है ना, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नेटवर्क के बगैर चलता हो। हर काम के लिए नेटवर्क ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी छोटी-सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि देखें अगर हमने नमाज़ भी पढ़नी है ना, तो अकेले कारी साहब या अकेले बंदे के साथ नहीं, जब तक वो चौथा क्वेश्चन वो क्या करते हैं कि ये तो टीम बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है? उसको कहे कि सर जी दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नेटवर्क के बगैर चलता हो, हर काम के लिए नेटवर्क ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कोई एक जिस तरह हमने नमाज़ भी पढ़नी है ना, तो वो एक जमात खड़ी होगी, लोग आएँगे तो फिर ही हम नमाज़ पढ़ पाएँगे, ठीक है? वो टीम एक बनी होती है, टीम बनी होती है, जिस तरह एक डॉक्टर है, ठीक है? उसने अपना एक क्लिनिक डाल लिया, ठीक है? दुकान डाल ली, अब वहाँ पर वो काम कर रहा है, ठीक है? उसको उतना प्रॉफ़िट में उसका माइंडसेट है कि मैं कुछ बड़ा करूँ। वो एक हॉस्पिटल खरीदता है, ठीक है? हॉस्पिटल के अंदर फिर वो डॉक्टर हायर करता है, नर्सेज़ हायर करता है, ठीक है? डॉक्टर नर्सेज़ क्या हुई, वो हुई उसकी टीम, वो खुद काउंटर पे बैठ गया, कैशियर बैठ गया, ठीक है? वो खुद काउंटर पे बैठ गया और वो उसके नीचे जो है डॉक्टर नर्सेज़ वो उसकी टीम है, टीम के थ्रू वो काम कर रहा है, ठीक है? अगर उसके डॉक्टर ना हो, नर्सेज़ ना हो, तो वो क्या अकेला सारे मरीज़ों को हैंडल कर पाएगा? कभी भी नहीं, ठीक है? वो डॉक्टर, नर्सेज़ वो सारी उसकी टीम है, ठीक है? दुनिया के अंदर जो भी काम है ना वो टीम के बगैर नहीं, हर काम के लिए टीम है, ठीक है? जिस तरह कॉलेज, स्कूल, नमाज, जनाजा कुछ भी ले लें आप, ठीक है? लोग होंगे, टीम बनी होगी तो फिर ही बंदा अगला कामयाब होता है, ठीक है? आगे पांचवा क्वेश्चन क्या करते हैं, पांचवा क्वेश्चन वो ये करते हैं कि हम आप पर कैसे ट्रस्ट करें, हमारे साथ तो पहले भी बहुत सारे स्कैम हो गए हैं, आप पर हम ट्रस्ट किस तरह करें, ठीक है?
तो उसको कहें देखे सर स्कैम होता है, ठीक है? ऑनलाइन की फील्ड में स्कैम, फ्रॉड ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? देखिए सर ज़िंदगी ना रुकने का नाम नहीं होती, ठीक है? अगर आप ज़िंदगी में अंदर रुक गए तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएँगे, ठीक है? आपको हमेशा ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है, ठीक है? तो देखें उसको थोड़ा-सा इधर हौसला दें, समझाएँ, स्कैम, फ्रॉड्स कहाँ रहे होते हैं, ठीक है? उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म की खूबियाँ बताएँ, बेनिफिट बताएँ इसके, ठीक है? इधर उसके लिए आसानी कर दें। आसानी किस तरह करें? इस तरह आसानी करें कि सर जी आपके पास ना 2 ऑप्शन है, ठीक है? अगर आप डॉलर खुद से बाय करना चाहते हैं ना, खुद से खरीदना चाहते हैं, अगर आप खुद से खरीदना चाहते हो तो आप खुद से बायनांस से जाके डॉलर खरीद लें, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख लें और हमारे साथ आईडी लगा लें, हमें पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बायनांस के अंदर आपने खरीदने में, लेने में कुछ भी हुआ तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है? तो एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप मेरे से खरीदते हैं, तो मुझे फिर आपको पहले ईज़ी पैसा, जायज़ कैश बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं अपने सीनियर, अपने अपलाइन से आपको डॉलर खरीद के आपकी आईडी वगैरह लगा दूँगा, ठीक है? तो इससे अगला बंदा वो और ज़्यादा सैटिस्फाई हो जाता है कि वाक़ई यार ये तो ठीक कह रहा है, इसकी बातों में दम है, ठीक है? तो इस तरह करके आपने इसको हैंडल करना है, ठीक है? आगे छठा सवाल वो क्या करते हैं कि ये तो सूद है, हराम है, जुआ है, ठीक है? जो बंदा ये कह रहा है ना कि सूद, हराम, रिश्वत, जुआ बेईमानी है, ठीक है? आपने उसको क्या कहना है? आपने कहना है कि सर जी मुझे ये बताएँ कि सूद की तारीफ क्या है? हराम इसको कह रहे हैं तो हराम की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, ठीक है? तो देखें कोई भी कह रहा है ना कि सूद क्या है, सूद एक चीज़ ये है कि हमने इसके अंदर पैसे 1800 लगाया, अब हमें डेली का $10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, $100 आ रहे हैं, ठीक है? इस तरह आ रहे हैं, फिर तो ये सूद है, ठीक है? रिश्वत इस तरह है कि हम किसी से 1800 के बजाय 1900 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, फिर तो ये रिश्वत के अंदर आ रहा है। बेईमानी भी हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है? ये अगर देखें कुछ भी किए बगैर ना पैसे नहीं मिलते, ठीक है? यहाँ पर देखें उसको बताएँ कि सर जी यहाँ पर हम डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? और भी इसके अंदर बहुत सारे फ्यूचर हैं, ठीक है? जिससे हमें अर्निंग होती है और वो डायरेक्ट हमारे 100% हमारे वॉलेट के अंदर आती है, ठीक है? हराम किस तरह होगा? अगर हम किसी बंदे को इस तरह लेके आते हैं कि आप इसको जॉइन करें, आपके अकाउंट में डेली $10 आएँगे, डेली का $100 आएगा, $50 आएगा, फिर तो ये हराम के मरहले में आ रहा है, ठीक है? वो किस तरह एक हम झूठ बोलकर ला रहे हैं उसको, तो फिर तो ये हराम है, ठीक है? देखिए हम इस तरह किसी को भी नहीं लाते, वो सेशन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसको बताएँ कि सर जी इसके अंदर जो हमारी अर्निंग होती है ना, वो 100% हमारे वॉलेट के अंदर आती है। ये नहीं कि पहले इधर हमने जाना, ऊपर से लेनी है, नीचे से, इस तरह नहीं, डायरेक्ट हमारे वॉलेट के अंदर आती है, ठीक है? देखिए उसको बताएँ कि अगर आप सीखेंगे ना, मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत के साथ जो भी कमाएँगे ना, तो वो हलाल है। अगर आप बगैर मेहनत के, बगैर कुछ किए कहते हैं कि अर्निंग आए, तो फिर तो वो हराम के मरहले में शुमार होती है ना, ठीक है? 7वाँ क्वेश्चन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर जी इसका कोई बैंक अकाउंट है या नहीं है, ठीक है? तो उसको बताएँ जवाब क्या देना है आपने, जवाब ये देना है कि उसको बताएँ कि सर जी ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम और ब्लॉकचेन के ऊपर ये डिप्लॉय है, ठीक है? इसका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। यही वजह है कि हमारी जो भी अर्निंग होती है, हमारी हो $5 अर्निंग, हमारी हो $50, हमारी हो $100 अर्निंग, ठीक है? वो डायरेक्ट हमारे वॉलेट के अंदर आनी है। ये नहीं कि पहले हमने ऊपर एम्प्लॉयी से लेनी, मैनेजर से जाना है, उसने अपना 50% काटना है, फिर नीचे 30%, फिर हमें 20% मिलना है। इस तरह नहीं, 100% जितनी भी $50 अर्निंग हुई, $100 अर्निंग हुई है, वो हमारे डायरेक्ट वॉलेट के अंदर आनी, बगैर किसी टैक्स लगाए, ठीक है? टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? इस तरह आपने इसको हैंडल करना है। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है और डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, ठीक है? 8वाँ क्वेश्चन वो क्या करते हैं, मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी, जी, हाँ, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। 8वाँ क्वेश्चन वो क्या करते हैं, 8वाँ क्वेश्चन वो ये करते हैं कि सर जी इसको बनाया किसने है और ये कब तक चलेगी, ठीक है? तो उसको बता दें कि सर जी इसको मिस्टर लाडो ने बनाया, ठीक है? रशिया के रहने वाले हैं, वो इसके क्रिएटर हैं, ठीक है? और ये कब तक चलेगा? उसको बताएँ कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर दिया गया, ठीक है? ब्लॉकचेन के ऊपर जो एक दफ़ा चीज़ रन कर दी जाए ना, उसको कभी भी निकालना नामुमकिन है, ठीक है? कब तक ये चलेगा? उस बंदे को कि जब तक ये इंटरनेट है ना, तब तक ये चलेगी, ठीक है? तो इंटरनेट अब खत्म होना नामुमकिन है, ठीक है? कि देखें इंटरनेट नहीं खत्म होने वाली चीज़, पानी, बिजली ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं, तो इंटरनेट भी नहीं खत्म होगा, तब तक ये चलेगी, ठीक है? तो इंटरनेट खत्म हो नहीं सकता, ठीक है? अब जैसा सिस्टम आ गया, ठीक है? तो ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता है, ठीक है? ब्लॉकचेन क्या होती है, उसके ऊपर अगर एक चीज़ कोड कर दी जाए तो उसको निकालना नामुमकिन है, ठीक है? उसका हर
10 सेकंड 20 सेकंड के बाद उसका पासवर्ड चेंज होता रहता है, ठीक है? तो उसको कभी भी कोई बंदा दोबारा निकाल नहीं सकता, ठीक है? इसका क्रिएटर भी नहीं इसको खत्म कर सकता, ठीक है? तो देखें, जो चीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाए, तो उसको एफबीआर से रजिस्टर की भी नहीं कोई ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि एफबीआर से रजिस्टर्ड है, हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, इस तरह। जो चीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाए ना, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? 9वां क्वेश्चन वो क्या करते हैं कि आपने इसके अंदर कितना कमाया है और मुझे इसके अंदर डेली की कितनी अर्निंग होगी, कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है? देखिए, अगर आपने इसके अंदर अर्निंग की है, पैसा कमाया, तो आप उसको फ़ख्र से बताएँ कि सर जी मैंने इतना कमाया है, ठीक है? और अगर नहीं कमाया तो फिर भी कोई मसला नहीं, ठीक है? उसको बताएँ कि जब भी किसी फ़ील्ड के अंदर जॉइन होते हैं ना सर जी, तो उसको सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है? उसको बताएँ कि मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है? आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ये नहीं कि उसके डर-डर के बात कर रहे हैं कि मुझे अभी अर्निंग नहीं हुई, मैं इस तरह डर-डर के बोलेंगे तो फिर अगला बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा। वो कह रहा है खुद तो डर रहा है, बोला जाता नहीं है इससे, तो मुझे क्या गाइड करेगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस, अगर आपने ₹1 भी नहीं ना कमाया, ठीक है? अगले बंदे को इस तरह शो करवाएँ कि वो कहे कि वाक़ई यार ये बंदा कुछ करता है, ठीक है? इसके अंदर कोई है हुनर। कॉन्फिडेंस से बोले, अगर डर-डर के बोलेंगे तो फिर आप उधर के बैठे के बैठे ही रह जाएँगे, ठीक है? आगे 10वां क्वेश्चन वो क्या करते हैं, ठीक है? 10वां क्वेश्चन वो करते हैं कि ये तो मेरे दोस्त ने भी किया था, वो तो नाकाम हो गया, ठीक है? अब मैं इसके अंदर करूँगा तो मैं भी नाकाम हो जाऊँगा, ठीक है? तो उसको बताएँ कि सर जी देखें, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। आपका और आपके दोस्त का माइंडसेट एक जैसा नहीं चलता, ठीक है? आपका अलहदा माइंडसेट और उसका अलहदा माइंडसेट है, ठीक है? अगर आपका दोस्त नाकाम हुआ है ना, तो आप उसको कामयाब बनकर दिखाओ, ठीक है? कुछ लोग इसके अंदर, बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे दोस्त ने किया, मेरे फलाँ ने किया, उससे हुआ नहीं तो मैं कैसे करूँगा, मेरे से नहीं होगा। वो बंदा पहले खुद ही डीमोटिवेट हो जाता, तो फिर उसने करना क्या, खाक है, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? बंदे के अंदर ये जज़्बा होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, मेरे से भी हो सकता है, मैं इसको अचीव करके दिखाऊँगा। इस तरह जब आपके अंदर जज़्बा होगा, तो आप फिर अपने गोल को अचीव भी कर लोगे, ठीक है? उसको बता देखिए, किसी की नाकामी को अपनी कामयाबी के साथ जज ना करें, ठीक है? वो बंदा नाकाम हुआ है ना, तो आप उसको कामयाब बन के दिखाओ, उसका मुँह बंद करो कि ये देखो भाईजान, मैं इसके अंदर कामयाब हुआ हूँ। आपकी नाकामी और मेरी कामयाबी के साथ जज ना करें, ठीक है? किसी की नाकामी को अपनी कामयाबी के साथ जज ना करें, ठीक है? जब वो इस तरह आप बात करेंगे, वो अगला बंदा सोचेगा कि वाक़ई यार बात तो ठीक कह रहा है, ठीक है? अगला बंदा और सैटिस्फाई हो जाए, वो क्यों इस तरह की बातें करेगा? वो डर रहा होगा कि यार मेरे दोस्त ने किया, उससे भी नहीं हुआ, मैं करूँगा तो मेरे आपने उसका डर खत्म करना है, ठीक है? देखें, अगर आप उसको कहते हैं ना कि सर जी अगर आप इसको सीख लेते हैं ना, मेहनत कर लेते हैं, ठीक है? तो आप अपनी ज़िंदगी का हर ख्वाब इसके अंदर से पूरा कर सकते हैं, ठीक है? इससे वो और ज़्यादा सैटिस्फाई हो जाएगा, और ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसका और ज़्यादा आपके ऊपर बिलीव ज़्यादा हो जाएगा, भरोसा वो आप पे ज़्यादा करेगा, ठीक है? इस तरह आपने इसको हैंडल करना है। 11वां क्वेश्चन वो क्या करते हैं, ठीक है? 11वां क्वेश्चन वो करते हैं कि पहले आप कमा लो, फिर मैं कमा लूँगा, ठीक है? इधर भी आपने एक छोटी-सी उसको एग्ज़ाम्पल दे देनी है, ठीक है? उसको बताएँ कि सर जी जब आप स्कूल जाते थे, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ स्कूल जाते थे, ठीक है? आपके जो एग्ज़ाम होते थे, पेपर होते थे, ठीक है? आपने कभी अपने दोस्त को ये कहा था कि पहले आप एग्ज़ाम दे आओ, ठीक है? जब आप पास हो जाओगे तो फिर मैं दे आऊँगा, ठीक है? उसका जवाब होगा नहीं। तो देखिए सर, जब अपने बिज़नेस की बात आती है, अपने करियर की बात आती है, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है? वो ऐसा क्यों बोलता है अगला बंदा? वो डर रहा होता है कि इसने कमाया नहीं है, तो मैं कैसे कमा लूँगा, ठीक है? पहले ये कमा ले, ठीक है? आपने उसको क्या करना है, आपने उसको प्लेटफ़ॉर्म के बेनिफिट्स बताने हैं कि सर जी इसके अंदर एनएफटीज़, इसके अंदर नॉन वर्किंग के प्रॉफ़िट है, फ्री की अर्निंग है, ट्रेडिंग है, ठीक है? अमेज़न, कमिंग सून अमेज़न, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बेनिफिट्स बताएँ, अगले बंदे को सैटिस्फाई करें, खुश कर दें अगले बंदे को, ठीक है? वो आपसे मुत्तमिन हो जाए, ठीक है? उसका माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, इश्यू किसी भी हवाले से ना रहे, ठीक है? इस तरह आपने अगले बंदे को करना है, ठीक है? वो हमेशा वो हमेशा आप पे यकीन करेगा, भरोसा करेगा, ठीक है? लास्ट हमारा आता है 12वां क्वेश्चन वो क्या करते हैं कि हमें अर्निंग की गारंटी दे दें, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म की तो गारंटी होती है, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म ना कभी खत्म होने वाला, ना भागने वाला, ना स्कैम करने वाला, ठीक है? इसका तो आप मुत्तमिन होकर जवाब दे सकते हैं। वो कहता है कि हमें अर्निंग की गारंटी दे दें और हमें कामयाब होने की गारंटी दे दें, ठीक है? इधर भी आप उसको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दो, ठीक है? उसको कहें कि सर जी जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है? तो कभी आपने प्रिंसिपल को ये कहा है कि मुझे गारंटी दे दो कि मुझे डिग्री मिलेगी, ठीक है? तभी मैं आपको फीस जमा करवाऊँगा। कभी आपने प्रिंसिपल को ये कहा है कि मुझे आप गारंटी दें कि मुझे डिग्री मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? तो मैं फिर आपको फीस दूँगा। उसका जवाब होगा नहीं।
भाई उधर उड़ना है तो अपने मेहनत के बलबूते पर आपने ऊपर आना है, मेहनत के बलबूते पर कामयाब होना है, ठीक है। तो सिंपली देखें, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। स्टडी के बाद आपको पता है कि जॉब कंफर्म नहीं होती कि मुझे इतने लाख मिलने हैं, इतने लाख वाली जॉब मिलने, वो बंदे को धक्के खाने पड़ते हैं। स्टडी के बाद भी इतना पैसा लगाने के बाद भी धक्के खाने पड़ते हैं कि मुझे जॉब मिले इतने पैसों की, इतने। तो ये भी मुश्किल होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखें, जब आप उधर डिग्री, उधर अपनी मेहनत के बलबूते ऊपर आते हैं, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आ जाते हैं, आके मेहनत कर देते हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, ठीक है। अगर आप मेहनत के साथ दिल लगा के काम करते हैं, ठीक है। देखें, दुनिया में जो भी कामयाब शख्स है ना, आपको उसका पता होगा वो अपनी मेहनत के बलबूते ऊपर आया, ठीक है। जिस तरह जिंदा मिसाल हमारे सामने सर इरफान को आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 साल हो गए इनको, 3 साल। 3 साल से ये बाहर कभी काम नहीं इन्होंने किया, या जॉब फैक्ट्री तक के कहीं पर भी नहीं खाए। 3 साल से घर में बैठकर मंथली लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की अर्निंग करते रहे हैं, ठीक है। तो सर ने बहुत सारी स्ट्रगल किया, इतने हार्ड वर्क है ना सर। आप अगर इनकी यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, ठीक है, मोहम्मद इरफान ऑफिशियल के नेम से चैनल है, सबसे लास्ट पे देखेंगे ना तो इनकी स्टोरी पड़ी होगी, तो स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको हैरानी होगी तक कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले ये क्या थे, और नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद इनके क्या बेनिफिट हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक आए हैं, ठीक है। वो सफर सर का देखेंगे ना आप तो आपको यकीन आएगा, ठीक है, सर कितनी हार्ड वर्किंग की है। सर की अगर बात करें, अर्निंग की बात करें, तो इनकी 4 घंटे की अर्निंग, 4 घंटे की अर्निंग 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। समझ में आती है बात, बंदे की होश गुम हो जाती, सिर्फ 4 घंटे की अर्निंग 1.5 लाख। हम इधर मंथ एक एक महीना लगा के, 2 2 महीने लगा के 20,000 30,000, सारा दिन बॉस की गालियां, धक्के, बाहर धक्के खाने सर्दी में, ठीक है। तो वो 4 घंटे की अर्निंग 1.5 लाख है सर की, ठीक है। और अगर 2 दिन की अर्निंग की बात करें सर की, तो 2 दिन की अर्निंग सर की 3 लाख है। तो आप खुद सोच लें, ठीक है। तो सर की ये क्या है, ये सिर्फ मेहनत है, ठीक है। मेहनत के बलबूते ऊपर आए हैं, ठीक है। जो जैसे भी है ना, जिस तरह भी सर ने एक हार्ड वर्किंग नहीं छोड़ी, एक मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत हमेशा की है। तो आज देख लें किस आपके सामने ही है, ठीक है। आपके सामने जिंदा मिसाल है, 4 घंटे के अंदर 1.5 लाख और 2 दिन के अंदर 3 लाख, ये कमाना कोई बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। मेहनत लगी है इधर। तो अगर आप भी इन जैसी करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, तो फिर स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हैं, अब अपने आप को बंद कर लें, ठीक है। बंद कर लें कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर से अपने ख्वाब पूरे करने हैं, हर चीज करनी है, ठीक है। ज्यादा नहीं तो डेली के तकरीबन 20 से 30 लोगों को डील करो। 20 से 30 लोगों के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ डेली की आपकी 2 3 ज्वाइनिंग पक्की है, ठीक है। अगर ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करते रहे ना, मेहनत करते रहे, अपने आप को, किसी कोई कुछ कहता है कहने दे, कहता है छोड़ो स्कैम है, फ्रॉड है, मेरे इसने क्या, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। तो मैं अगर बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे घर वालों सर हर एक बंदे ने मुझे कहा कि अच्छा आप डॉलर कमाते हैं, डॉलर कमाने लग पे, इस तरह वो बोलते थे, ठीक है। तो तब भी मैंने एक कान से सुना, बहुत डीमोटिवेट हुआ, ठीक है। तो मोटिवेशन मेरे सर हैं, ठीक है, सर मोहम्मद इरफान साहिब है, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, डीमोटिवेट कभी होने ही नहीं दिया। मैं जितना भी मैं, हालांकि मैं छोड़ने तक आ गया, मैंने नहीं करना नहीं करना, तो फिर भी सर ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरे साथ किया कि मुझे इतना मोटिवेट किया, ठीक है। तो ये सर को, इस सोच को सलाम है, सर को सलाम है कि सर ने आज मुझे इधर तक ला के खड़ा किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन सर का, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर किसी का कोई और ऑब्जेक्शन रह गया हो तो वो मुझे इनबॉक्स में आके बता सकता है, तो उसका क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी सर इरफान आगे कंटिन्यू कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर का, जो सर ने बोलने का मौका दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ना होस्ट बना दो मेरे नाम पे क्लिक करें, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें। ओके, सो आप लोगों ने मेंबर्स देखा कि सर ने माशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा जो है ना वो गाइड किया। तो स्पेशली मैं अपना खुद का पर्सनली रिव्यू दूं तो मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे भी खुद के क्लियर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप सीखने की घर से बैठे होते हो ना, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट आपके मुताबिक का जो है ना वो मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वो नहीं जी मुझे तो सब कुछ पता है, ये तो सारी चीज़ें मुझे पहले ही क्लियर थी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं, ये 12 के 12 सवाल अगर आप लोग
रट ले, तो मैं कहता हूँ इनको रट लो, इनको अपनी डायरी वगैरह किसी पर्सनल डायरी रखो मेटाफोर्स के नाम से। तो उस पे जब भी आप सेशन लिया करो, उस डायरी पेन को अपने पास रखा करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी उनमें से मेन पॉइंट्स होंगे वो नोट किया करो, क्योंकि हम असल में जब सेशन ले रहे होते हैं ना, हमें लग रहा होता है कि हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, और होता भी ऐसे, हमें समझ भी आ रही होती है, हमें सब कुछ लग रहा होता है, और ऐसे भी लग रहा होता है कि सब कुछ पता लग रहा है, मुझे ये सारा कुछ याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ उनमें से चंद बातें, 2-3 बातें ही याद रहती हैं, 3 हो सकती हैं या इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये इसके बाद जो है ना, हमें सारी चीज़ें जो है ना वो भूल जाती हैं, 1-2 दिन जैसे गुजरता है। लेकिन जब आप लोग अपनी डायरी को ओपन करोगे, ठीक है, जब आप लोगों किसी अपनी पेज को ओपन करोगे, तो जब आप उसको देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा हाँ सर ने ये बात की थी, तो ये चीज़ें मुझे याद हैं, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं, इसी तरीके से ज्वाइन करवाते हैं। जो एग्जांपल्स है ना, ये बंदे की यकीन करो आगे हार्ट को जो है ना वो टच कर देती हैं। जिस बंदे की बात दिल पे लगी ना, यकीन करो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें पैसे दे देगा। यहाँ पे सर आमिर बैठे हुए हैं, सर रहीम बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना बैठे हुए, जिन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे साथ ज्वाइन किया है। तो सेम इसी तरीके से किया, मैंने इनको समझाया है, गाइड किया है, सारा कुछ किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना मेरे साथ आज इस टीम का हिस्सा बने हैं, आज इस सेशन का हिस्सा बने हैं, ठीक है। सो सेशन यकीन करें सर ने बहुत ज़बरदस्त दिया है। तो बाकी आप